हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ सॉल्व प्रॉब्लम जीनर डायोड पे। देखिए, जीनर डायोड क्या होता है, उसका ऑपरेशन ऑफ प्रिंसिपल क्या है, ये सारे से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, आप उसको रिफर कर लीजिएगा। आज हम लोग कुछ सॉल्व प्रॉब्लम करते हैं इस पे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन है आपका से, इसमें क्या गिवन है कि व्हेन द रिवर्स करंट इन अ पर्टिकुलर जीनर डायोड इंक्रीजेज फ्रॉम 20 मिली एम्पियर टू 30 मिली एम्पियर। इसका मतलब कि जो डेल्टा आईजेड है वो दिया हुआ है आपका 30 माइनस 20 मिली एम्पियर, ये इक्वल टू आपका हो गया 10 मिली एम्पियर। ठीक है, 10 मिली एम्पियर या एम्पियर में कर लेंगे तो 10 टू 10⁻³ एम्पियर। द जीनर वोल्टेज चेंजेस फ्रॉम 5.6 वोल्ट टू 5.75 वोल्ट, यानी कि डेल्टा वीजेड दिया हुआ है 5.75 माइनस 5.6 वोल्ट, तो ये आपका हो गया आपका 0.15 वोल्ट। अब पूछना इसमें निकालना क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस। आपको रेजिस्टेंस निकालना है डिवाइस का। तो आपको मालूम है कि सिंपल रेजिस्टेंस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा वीजेड अपॉन डेल्टा आईजेड। ठीक है, तो आरजेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा वीजेड अपॉन डेल्टा आईजेड। ये हो गया आपका 0.15 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻³ इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 15 ओम। ये हो गया आंसर। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, ए 4.7 volt Zener has a resistance of 15 ohm. What is the terminal voltage when the current is 20 milliampere? अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन कि a 4.7 volt Zener diode has a resistance of 15 ohm. What is the terminal voltage when the current is 20 milliampere? मतलब कि से ये रेजिस्टेंस दिया है, ये आपका जीनर डायोड दिया है और इसमें करंट दी हुई है, ये तीन चीजें दी हुई है। करंट दिया हुआ है आपका 20 मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 15 ओम और जीनर डायोड की जो रेटिंग दी हुई है वो दी हुई है 4.7 वोल्ट, यानी ये एक तरह से वीजेड दिया हुआ है। और वो पूछ कह रहा है टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज, मतलब इसके अक्रॉस कितना वोल्ट, मान लीजिए हमने इसको वीजेड डैश किया, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं भाई, आप यहां से देखेंगे तो आप सिंपली लिख सकते हैं वीजेड डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, वीजेड प्लस आईजेड आरजेड, ये हो गया। अब इसमें आप सिंपली वैल्यू रख दीजिए 4.7 प्लस 20 मिली एम्पियर, 20 इंटू 10⁻³ इंटू रेजिस्टेंस दिया हुआ है 15। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 5 वोल्ट। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इनको आप करेंगे, इससे क्या होगा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उसके बाद जब आप बड़े क्वेश्चन करेंगे तो आपको काफी इजी हो जाएगा उनको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है आपका कि ए जीनर डायोड हैज ए डीसी पावर डिसिपेशन रेटिंग ऑफ 500 मिलीवॉट, यानी पावर रेटिंग जो उसने दी हुई है वो दी हुई है 500 मिलीवॉट। ठीक, एंड ए जीनर वोल्टेज रेटिंग ऑफ 6.8 वोल्ट, वीजेड दिया हुआ है 6.8 वोल्ट। ठीक, अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईजेडएम, आपको निकालना क्या है, आईजेडएम निकालना है। तो आपको मालूम है कि भाई फॉर्मूला पावर का क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, सिंपल। तो इसलिए आईजेडएम इज इक्वल टू कितना हो गया, पीजेडएम डिवाइडेड बाई वीजेड। पीजेडएम दिया हुआ है 500 मिलीवॉट, तो इसको ये कर लिया हमने डिवाइडेड बाई 6.8, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 73.5 मिली एम्पियर।
73.5 मिली एम्पियर। ये हो गया आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है कि, चलिए इसको भी रहने दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इसमें दिया है ए जीनर डायोड इज बीइंग ऑपरेटेड एट 85 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द मैक्सिमम, यानी जीनर डायोड का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो दिया हुआ है 85 डिग्री सेंटीग्रेड ऑपरेटिंग टेम्परेचर। व्हाट इज द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन फॉर द डिवाइस। ठीक है, अज्यूम आपको मैक्सिमम पावर डेसिपेशन निकालना है डिवाइस का, और क्या दिया हुआ है, assume that the DC power dissipation rating of the device is 1500 milliwatt and the derating factor is 3.33, यानी कि जो DC पावर दिया हुआ है आपका PZM वो दिया हुआ है 1500 मिलीवॉट। ठीक, और डीरेटिंग फैक्टर दिया हुआ है, डीरेटिंग फैक्टर ये दिया हुआ है 3.33 मिलीवॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड, मिलीवॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड अबव 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री के ऊपर जब आप जाएंगे तो इस हिसाब से पावर डिरेट होगी। तो इसकी आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल पहले आप निकाल लीजिए कि भाई टोटल डीरेटिंग कितना होगा 85 और 60 के बीच में, टोटल डीरेटिंग हो जाएगा 85 पे काम कर रहा है जीनर, 60 माइनस किया हमने इंटू 3.33, ये आ गया आपका 83.25, 83.25। ठीक, और मैक्सिमम पावर डेसिपेशन मिलीवॉट, तो PZ मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 1500 माइनस 83.25, ये आ गया आपका 1416.75 मिलीवॉट, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये तो होगा इसके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसको आप करेंगे तो आपको जीनर डायोड के पावर रेटिंग, जीनर वोल्टेज, करंट, इन सब की चीजें क्लियर हो जाएगी। अब आप आ जाइए कुछ सर्किट वाले क्वेश्चन पे, जिनमें सर्किट पे जीनर डायोड लगा हुआ है और उसको हमको जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, पहले आप सर्किट ड्रॉ कीजिए। सर्किट जीनर डायोड एज शंट रेगुलेटर का ही सर्किट है ये आपने ड्रॉ किया, ये जीनर डायोड लगा हुआ है, क्लियर। ये एक लोड रेजिस्टेंस लगा है RL। ठीक, अब जो वैल्यूज दी हुई हैं, ये दिया हुआ है VI 16 वोल्ट, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलो ओम, जीनर डायोड किस रेटिंग का है 10 वोल्ट का। ठीक है, RL दिया हुआ है 1.2 किलो ओम, 1.2 किलो ओम, और PZM दिया हुआ है, P मैक्सिमम पावर डेसिपेशन दिया हुआ है 30 मिलीवॉट, और यहां पे इन्होंने अर्थिंग की हुई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब पहले तो आप ये करंट इस तरह फ्लो करेगी तो ये पोलैरिटी शो कर लीजिए, यहां हो गया VR। ठीक है, ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें क्या निकालना है आपको, VL, ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हुआ कितना हुआ VL हुआ, VR निकालना है, इधर IZ निकालना है और PZ निकालना है, और हमें निकालना है फाइंड VR, VL, IZ एंड PZ पावर डिसिपेटेड। ठीक है, अब इसको आप करेंगे। ठीक है, तो देखिए जीनर डायोड एज ए शंट रेगुलेटर का मैंने थ्योरी का ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे, उसको आप रिफर करेंगे तो आपको इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे जब आप लगाएंगे RL के लिए तो यहाँ पे आएगा VL इज इक्वल टू कितना आ जाएगा RL, अगर आप वोल्टेज डिवाइडर लगाते हैं, डिवाइडेड बाई RL प्लस R इंटू वी आई, RL प्लस R इंटू वी आई, ये मान लीजिए R है, ठीक है। और हमने कहा कि इफ VL इज ग्रेटर देन VZ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जीनर डायोड ऑन रहेगा, जीनर डायोड इज ऑन, ठीक है। तो VL इज इक्वल टू हो जाएगा आपका VZ, ठीक। जब जीनर डायोड ऑन रहेगा तो क्या होगा कि यहां से जो भी करंट आएगी वो पूरी पूरी ऐसे निकल जाएगी, तो जो वोल्टेज यहां होगा वही यहां पे होगा, ठीक। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, तो वही 10 वोल्ट यहाँ पे आपको लोड वोल्टेज में मिलेगा, ठीक। ये तो पहला केस हो गया, ये तो एक तरह से आप कह सकते हैं फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन कि इफ VL अगर छोटा है, अगर लोड वोल्टेज इफ VL इज लेस देन VZ, यहां पे जो वोल्टेज है वो VZ से कम है, तो क्या होगा कि ये जीनर डायोड जो है आपका ये ऑफ हो जाएगा, जीनर डायोड इज ऑफ, ठीक, जीनर डायोड ऑफ हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ऑफ का मतलब क्या हुआ, एक तरह से ये ओपन सर्किट हो गया, ऐसे जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो आपका VL कितना होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो आप लगा देंगे इस फॉर्मूले से, तो आपका VL आ जाएगा RL अपॉन R, वही आपका वोल्टेज डिवाइडर लग जाएगा इसमें VI, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1, सब वैल्यू रख दीजिए, 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू VI कितना है 16 डिवाइडेड बाई R कितना है 1 किलो, यानी 1.2 प्लस 1 इंटू 10⁻³। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 8.73 वोल्ट, ठीक है। तो इस कंडीशन में VR कितना हो जाएगा, VR हो जाएगा आपका VI माइनस VL, VI इसको ऊपर लिख लेते हैं, VR इज इक्वल टू हो जाएगा VI माइनस VL, यानी 16 माइनस 8.73, तो ये VR की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7.27 वोल्ट, ठीक। उसके बाद IZ क्या होगा, IZ इस कंडीशन में कितना होगा, जब ये ओपन सर्किट है तो IZ सिंपल सी बात है 0 हो जाएगा, तो IZ 0 आ जाएगा। और PZ क्या हो जाएगा, पावर डिसिपेटेड, PZ इक्वल टू VZ इंटू IZ, VZ तो ठीक है हमारा 10 वोल्ट था, इंटू 0 बराबर 0 वोल्ट, आंसर, ठीक। तो इस तरह से ये जीनर डायोड एज शंट रेगुलेटर काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसको। इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बहुत अच्छे और सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, और आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब सॉलिड नंबर वाली टॉपिक है, इनमें इसको आप करके आप अच्छे नंबर बना सकते हैं, ठीक। अब आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया है, इसमें भी जीनर डायोड एज ए शंट रेगुलेटर का सर्किट बनाइए, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस लगाइए, क्लियर। वैल्यूज ये हो गया VI, ठीक, R है 220 ओम, ये R हो गया 220 ओम, VZ दिया है 20 वोल्ट, VZ 20 वोल्ट, मैक्सिमम IZM दिया हुआ है कितना 60 मिली एम्पियर,
ठीक है, और इधर RL दिया है 1.2 किलो और यहां पे आपको VL निकालना है। ठीक, ये सिचुएशन दी हुई है। अभी इसके बाद क्या करेंगे कि मान लीजिए ये हमने करंट अज्यूम की, ये IR है, ये IZ, ये IL। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब क्या कह रहा है, डिटरमाइन द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ VI दैट विल मेंटेन द जीनर डायोड इज इन द ऑन स्टेट। हमको VI की वो रेंज निकालनी है जिसमें जीनर डायोड ऑन स्टेट में रहे, ऑफ ना हो। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे? इसको सिंपली पहले आप VI मिनिमम और VI मैक्सिमम निकालिए। तो पहले आप VL इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, VL इक्वल टू VZ लिख सकते हैं। VZ इज इक्वल टू RL अपॉन R प्लस RL इंटू VI, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और VI क्या अभी हम मिनिमम निकाल रहे हैं, मिनिमम। ठीक, तो VI मिनिमम हो गया आपका, VI मिनिमम इज इक्वल टू हो गया R प्लस RL अपॉन R इंटू VL। ठीक है, और VL क्या होगा, VL VZ के बराबर है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं VZ। अब सारी वैल्यू आप रख दीजिए, 1.2 प्लस इसको किलो में कर दिया 0.220 डिवाइडेड बाई अगेन 0.220 इंटू VZ कितना गिवन है, 20। ये ठीक है, ये हो गया आपका 23.67 वोल्ट। ठीक, ये VI मिनिमम की वैल्यू आ गई। अब क्या होगा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VI इज लिमिटेड बाय द मैक्सिमम जीनर करंट। अब जो VI की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी जिसमें इसके अंदर मैक्सिमम जीनर करंट फ्लो करेगी, यानी इससे ज्यादा आप फ्लो नहीं करा सकते, ये डैमेज हो जाएगा। तो मैक्सिमम VI किस पे डिपेंड करेगा, इस पे। ठीक, इसको कैसे निकालेंगे, आप ये लिख सकते हैं कि मैक्सिमम VI will depend on IZ max। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा। तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए पहले हम लिखेंगे IZM इज इक्वल टू, इसको निकालने के लिए आप लिखिए IZM इज इक्वल टू IR माइनस IL, IR माइनस IL। ठीक है, तो IR मैक्सिमम कितना हो जाएगा, IR मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, उधर ले आइए, IZ मैक्स प्लस IL। ठीक है, इसलिए VI मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका VR मैक्स प्लस VZ, VR मैक्स प्लस VZ। ठीक है, तो VI मैक्स, ये VR मैक्स क्या हो गया आपका, IR मैक्स इंटू R, IR मैक्स इंटू R प्लस VZ। ठीक, और IR मैक्स क्या है यहाँ पे, IZM प्लस IL इंटू R प्लस VZ। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इस पे सारी आप वैल्यूज रख दीजिए। ये हो जाएगा आपका 60 मिली एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, प्लस IL हो गया आपका 20 वोल्ट बटे 1.2 किलो ओम। ठीक, इंटू R हो गया 0.22 किलो ओम प्लस VZ हो गया 20। इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 36.87 वोल्ट। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे जीनर डायोड की प्रॉब्लम्स पे, और अगर आपने मेरी थ्योरी की जो पीछे मैंने वीडियो डाली हुई है जीनर डायोड के ऑपरेशन की, या जीनर डायोड एज ए शंट रेगुलेटर, वो अगर आपने रिफर किया हुआ है तो आपको ये सब क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का फायदा हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, से बैटरी दी 18 वोल्ट, रेजिस्टेंस, जीनर डायोड, ये दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपका लोड रेजिस्टेंस। ठीक, ये हो गई बैटरी। अब वैल्यूज इसमें दिया हुआ है, 18 वोल्ट की बैटरी हो गई, 270 ओम। ठीक, आरएल दिया है 1 किलो ओम, और जीनर डायोड का जीनर वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट। पूछ रहा है वेदर द जीनर डायोड is operating in breakdown region or not. Breakdown region ये पूछ रहा है कि जीनर डायोड जो है वो ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, कैसे पता चलेगा? देखिए, आप इसमें लिख सकते हैं द जीनर डायोड will work in breakdown region if, कब? जब ये जो VL है, दिस VL, ठीक है, if VL is greater than VZ। VL अगर भाई 10 वोल्ट से बड़ा आएगा तो फिर वो डायोड आपका रिवर्स बायस, भाई जो वोल्टेज यहाँ पे है वही यहाँ पे है ना, तो जब VL की वैल्यू 10 वोल्ट से ज्यादा होगी तो ये रिवर्स बायस में आएगा, ऑन स्टेट में हो जाएगा। तो अब आप चेक कर लीजिए VL की वैल्यू ज्यादा है कि नहीं। VL आप निकालेंगे, बहुत आसान है, फिर से वही पोटेंशियल डिवाइडर लगा दीजिए, ये हो जाएगा 1/1 किलो ओम, या ओम में ही कर लीजिए, ये अपॉन 270 प्लस ये इंटू 18, ये कितना, ये आ जाएगा आपका 14.2 वोल्ट, 14.2 वोल्ट। ठीक, अब देखिए, सिंस VL इज ग्रेटर देन VZ है कि नहीं, भाई 14.2 वोल्ट इज ग्रेटर देन 10 वोल्ट, हेंस डायोड इज, और जीनर डायोड इज ऑपरेटिंग इन ब्रेकडाउन रीजन। ये आंसर हो गया इसका कि जीनर डायोड आपका ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट कर रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। आज मैं आपको इतने क्वेश्चन इनमें करा दे रहा हूं कि आपको इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, मेन ये है कि बस इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने आप से करके। एक बार आप भले वीडियो में देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन को या इन्हीं क्वेश्चंस को आप अपने आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, मान लीजिए उन्होंने ऐसे दे दिया सर्किट, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मान लीजिए ये है पावर सप्लाई, ठीक, उसके बाद क्या, उसका शंट रेगुलेटर जैसे लगता है वैसे लगा दीजिए। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये जीनर डायोड हो गया, ये लोड रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, और इसकी पावर सप्लाई की यहां पे ऐसे इन्होंने अर्थिंग कर दी, इसको इधर अर्थ कर दिया, इसको इधर अर्थ कर दिया। एक तरह से तीनों पॉइंट वही है जो अभी तक हम लोग बनाते आ रहे थे। अब इसमें वैल्यू दीजिए 250 ओम 10 वोल्ट, 250 ओम
10 वोल्ट ये दिया है जीना डायोड, और लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलो ओम। 1 किलो ओम, ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ VL हम लेंगे, ये IL जाएगी, इधर IZ जाएगा, इधर IR होगा। ये सब तो कई बार हम लोग कर चुके हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीनर करंट। हमको IZ निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? IR पहले निकालिए। IR क्या हो यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे जो सप्लाई दी हुई है, ये इनपुट सप्लाई, वो दिया हुआ है 18 वोल्ट, 18 वोल्ट। ठीक, तो IR इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 माइनस जीनर वोल्टेज कितना दिया है? 10 वोल्ट, अपॉन ये 25 नहीं, ये 250 है। दिस इज 250, यहां पे देखिए 250, ये आ जाएगा आपका 32 मिली एम्पियर। IL इक्वल टू IL कितना है? IL है आपका उधर 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1, 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी कि 10 मिली एम्पियर। ठीक है, तो IZ कितना हो जाएगा? IR माइनस IL, IR कितना है? 32, 32 माइनस 10 इज इक्वल टू 22 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आई होप कि काफी क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने इस तरह के, और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे इन क्वेश्चंस पे, जीनर डायोड एज ए शंट रेगुलेटर, तो आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है मेरे चैनल के, मेरी वीडियोस के, तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट हो। थैंक यू।